अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तारी का बड़ा हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन के नताइज जाना शुरू हो गए और इंतखाबात को होए तकरीबन दूसरा हफ्ता गुजरने को और अभी तक इंतखाबी उज़रदारी के जो मामलात है वो हल ना हो सकी, यानी कि ये मामला किस करवट बैठेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गुज़श्ता 1.5 साल से तारीख़ के बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। मुल्क भर में जहाँ पे उनके कारकुन नज़र आए उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाने की कोशिश की गई। लोग आज भी जेलों में हैं। यही वाक़यात जहाँ पूरे मुल्क में हो रहे थे, इस्लामाबाद में भी ये सब कुछ होता रहा। और फिर हुआ ये कि शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार खान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, पुलिस ने निकलते हुए दोबारा गिरफ़्तार किया। हाई कोर्ट ने फिर उनकी रिहाई के अहकामात जारी कर दिए और फिर जैसे ही छोड़ दिया फिर गिरफ़्तार किया। यानी कि 3 MPO के कानून के तहत इनकी गिरफ़्तारियाँ बारहा अमल में लाई जा रही थी। और इसका जो सरकर्दा थे वो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन थे, जो 3 MPO का गलत इस्तेमाल करती थी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ़्तारी जो है वो कलअदम करार दी, उनको रिहा कर दिया और कहा कि अगर उनको कुछ हो गया तो IG और कमिश्नर इस्लामाबाद ज़िम्मेदार होंगे। फिर उनके बाद वो घर में ही रहे। उसके बाद 3 MPO का जो ऑर्डर था, जो PO ऑर्डर था 1980s का, 1987 का, 1992 का, जो सदारती हुक्मनामे थे वो सारे बाबर सत्तार साहब ने कलअदम करार दिए। वो अलग बात है कि वफाकी हुकूमत और DC ने फिर चैलेंज किया और आमिर फ़ारूक साहब ने उसको PO ऑर्डर जो है वो रिस्टोर कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जिसमें इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशन मलक जमील ज़फ़र और SP सदर फ़ारूक बुटर, ये मेन लोग थे जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की गई। इसमें प्रोसिक्यूटर भी रहे, उसमें गवाहान के बयानात भी कलम बंद कराए गए और आज ये फ़ैसला सुनाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। चूँकि जो हाई कोर्ट ने आज फ़ाइनल आर्गूमेंट्स मांगे थे और ये भी कहा था कि हम फ़ैसला सुनाएंगे। गुज़श्ता रोज़ यानी कि 19 तारीख़ को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर है इरफान नवाज़ मेमन इस्लामाबाद के, उन्होंने छुट्टी ले ली, वो उम्रे पे जा रहे थे। वैसे ही एक दफ़ा अदालत को भी बताया गया था कि 22 को हम उम्रे पे जा रहे हैं और अदालत ने कहा हम 22 से पहले फ़ैसला सुनाएंगे। आज DC साहब अदालत के सामने पेश नहीं हुए और उनके जो वकील थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत को कहा कि DC साहब जो है वो उम्रे पे जाना चाह रहे थे। उन्होंने अदालत को यहाँ पे अदालत को बताना था, लेकिन उनकी वालदा ने जो है वो किया कि नहीं आप आए और हमने जाना है। तो वो खैरपुर है और खैरपुर से फिर 22 को जाएंगे उम्रे के लिए। जैसे ये बात ख़त्म हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार के उन्होंने इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा आज इस्तिस्ना की अज़म्पशन की कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं होगी और उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश करे। IG इस्लामाबाद और दीगर जो IGs हैं उनको ये कहा गया कि जहाँ भी नज़र आए उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पेश करें। अब इरफान नवाज़ जो कि डिप्टी कमिश्नर है, शायद ये कह लें कि PTI की किसी बंदे की यहाँ ज़रूर लगी होगी, चूँकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था, जिस हिसाब से उन्होंने एक सियासी जमात को टारगेट किया था, वो गिरफ़्तारी के अहकामात जो है वो भी एक बहुत बड़ी बदनामी है। आल दो के पाकिस्तान में ऐसा नहीं, वो भी एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, DMG ग्रुप का बंदा है। उनकी गिरफ़्तारी नहीं होगी जिस तरह बाकी सिविलियंस के पॉलिटिशियंस की गिरफ़्तारियाँ होती, लेकिन पुलिस उनको पकड़ के ले आएंगे, अदालत के सामने पेश करेंगे और उसके बाद फिर होगा ये कि जो DC है, SSP ऑपरेशन है, SP है, SHO है, जो पुलिस के अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाई करेगी, आगे बढ़ाएगी और क्या सज़ा देंगे वो अदालत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो डिप्टी कमिश्नर की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आया। दूसरी जानिब जो इलेक्शन की उज़रदारी है,
8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उस दिन नताइज कुछ और, फिर अगले दिन नताइज कुछ और, फिर फॉर्म 45 आ गए, फिर फॉर्म 47 आया। फॉर्म 45 की होने के बाद जो है वो नताइज कुछ और थे और फॉर्म 47 में नताइज कुछ और है। जो फॉर्म 45 में जीत रहे थे वो 47 में हार रहे थे। तो उस हिसाब से फिर इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ़ अदालतों में ये मामलात चलते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी कुछ दरख्वास्तें आई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस ने कुछ रिलीफ नहीं दिया था और उनको ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जाए। इलेक्शन कमीशन से भी कोई रिलीफ प्रॉपर नहीं आया था और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस्लामाबाद के 3 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए थे। आज फिर 2 नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक नोटिफिकेशन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर है अलीम ख़ान, उनकी कामयाबी का लाहौर के इन 117 का है, जो पीटीआई की उम्मीदवार है अली एजाज भुट्टर ने चैलेंज किया है। और जो रावलपिंडी की इन 55 का है, राजा बशारत ने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मलक अबरार की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए कल इलेक्शन कमीशन से और जीते हुए उम्मीदवार जो है उनसे जवाब तो तलब कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये मामला किस करवट बैठेगा ये भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त हुआ। दूसरी जानिब एक और मामले पर बात करेंगे, थोड़ा सा है, सोर्स के ज़रिए कहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत के लिए भाग दौड़ चल रही है। मुख्तलिफ़ जमातें जो है वो स्पेसिफ़िकली मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और MQM के राब्ते हैं और मौलाना साहब से इत्तेहादी राब्ते थे, लेकिन कुछ इतना नहीं हुआ बाद में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म हो गई, अब उनकी भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ राब्ते है, भागदौड़ है। ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी के लिए वो मांग रहे और जो वज़ारत उज़्मा वो शहबाज शरीफ की है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी ख़बर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ारत उज़्मा सिर्फ़ और सिर्फ उसको दे दे, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और बाकी जो आईनी अहदे है वो मुस्लिम लीग नून ले। लेकिन ये कंट्रडिक्शन है। आज हतमी मुलाकात होगी, उसके बाद जो भी फ़ैसला आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।